रैट होल किया जाना था वो किया जा चुका है। आप ये समझिए कि अब से केवल 2 या 3 मीटर और बचता है जिसको रैट होल के माध्यम से, क्योंकि उसी के तहत अंदर पाइप भी डाले जा रहे हैं और एक पाइप और अभी डाला जाना, वेल्ड किया जाना बाकी है। तो उम्मीद की जा रही है अगले 2 से 3 घंटे उसमें लगेंगे और उसके बाद जो है वो जो 3 मीटर का जो डिस्टेंस है उसको कवर कर लिया जाएगा। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये अपने आप में बेहद सुखद खबर है, बेहद खुशी वाली खबर है कि जो पिछले 17 दिनों में नहीं हुआ है वो आज हो जाएगा। ये तमाम जो लोग हैं वो अपने परिजनों के साथ न केवल दीपावली मनाएंगे और छठ भी मनाएंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये समझिए कि ये तमाम चीजें जो पिछला 10 मीटर है वो हाथों से किया गया है। आप विजुअल्स देखेंगे, हाथों से बकायदा वो मलबा हटाया जा रहा था और उसी में जो पाइप था उसको आगे धकेला जा रहा था। ये कहीं ना कहीं जो सेना उसमें लगी है, बंगाल जो इंजीनियरिंग है वो इसमें लगी है, उसके बाद से ये तमाम चीजों में स्पीड अप हुआ है और पूरी तरीके से तमाम एजेंसियां जो हैं उन्होंने काफी हद तक इस जो ऑपरेशन है 41 जिंदगियों को बचाने के लिए काफी हद तक इसको अब सफलता की तरफ ले गए हैं। बीच में काफी हर्डल आए हैं और उस हर्डल को पार करते हुए अब जाकर जो है एक अच्छी खबर आती हुई नजर आ रही है और देर शाम तक हो सकता है कि शाम 4 या 5 बजे तक ये तमाम खुशखबरी निकल आएगी, ये तमाम लोग निकाल लिए गए हैं। जी पंकज, टनल के बाहर अब एम्बुलेंस नजर आ रही है, वही जानकारी सामने आ रही है कि गद्दे लेकर रेस्क्यू टीम अब सुरंग के अंदर पहुंची हुई है। देखिए बिल्कुल, और क्योंकि उन तमाम लोगों को एक स्ट्रेचर के माध्यम से, क्योंकि ज्यादातर लोगों की स्थिति ऐसी नहीं होगी कि वो खुद क्रॉलिंग करते हुए बाहर निकल आए, इसलिए बाहर एक पूरा का पूरा गद्दे लगाए जाएंगे ताकि उनको जब खींचा जाए तो ऐसा ना हो कि बाहर निकलते हुए उनको कोई चोट लग जाए। तो वो गद्दे वहां पर लगाए जा रहे हैं पाइप के बाहर और अंदर जैसे ही ये टनल जो है वो गो थ्रू होगी यानी जो पाइप गो थ्रू होंगे दूसरी तरफ निकल जाएंगे तो एनडीआरएफ का और एसडीआरएफ के बंदे जो है वो अंदर जाएंगे, वो बकायदा स्ट्रेचर के माध्यम से पूरा का पूरा जो ट्रेल होगा वो बनाएंगे और उसमें रस्सी बांधेंगे और उसी के माध्यम से ये तमाम लोग खींचे जाएंगे। अभी आपने एक विजुअल और देखा होगा कि किस तरीके से मलबा निकाला जा रहा है वो उस रस्सियों के माध्यम से, और वहाँ उसमें जो तमाम जो वहाँ पे मैन्युअली जो काम हो रहा था उससे ये मलबा निकाला, इसी तरीके से लोगों को निकाला जाएगा और इसी तरीके से 41 लोग जो है उनको निकाला जाएगा। ये अपने आप में कोशिशें कर ली गई हैं, एम्बुलेंस बाहर बुला ली गई है। अब क्योंकि 2 से 3 घंटे और बाकी है उसके बाद ये तमाम लोगों को निकाला जाएगा, क्योंकि अब 2 से 3 मीटर और बचा है तो उम्मीद की जानी चाहिए लगभग 4 से 5 या 6 बजे तक ये तमाम लोग बाहर आने शुरू होंगे। तो चिन्याली स्वर्ण का अस्पताल, उत्तरकाशी का जो जिला चिकित्सालय है, इन तमाम चिकित्सालयों को पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। जिलाधिकारी की तरफ से निर्देश भी दे दिए गए हैं, जो जरूरत चीजें हैं वो वहां पर परचेज कर ली गई है। और जैसा कहा गया कि पहले इनको एकदम से ही बाहर नहीं निकाला जाएगा, हो सकता है वहां पे थोड़ी देर एक्लेमेटाइज किया जाए, क्योंकि अंदर काफी दिनों तक 17 दिनों तक अगर कोई बंदा अंदर रहा है और वो एक्लेमेटाइज नहीं हो पा रहा है तो उनको थोड़ी देर एक्लेमेटाइज किया जाएगा वहां पे, उसके बाद ही उनको बाहर निकाला जाएगा। तो ऑक्सीजन उनको लगाई जाएगी और ये तमाम ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स हैं वो पहुंचा दिए गए हैं वहां पर। और कुल मिलाकर देखा जाए तो इससे कहीं ना कहीं जो उम्मीद अब जगी है वो आज नहीं टूटेगी, ऐसी प्रभु से इच्छा है, कामना है सबकी। और मुख्यमंत्री भी बेहद इतना आसान, जिस तरह से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं अब एम्बुलेंस से टनल के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें जो हैं वो की जा रही हैं। हालांकि एम्बुलेंस में लगातार सामान भी आ रहा है, जो तमाम जरूरत से जुड़ी हुई सामान है वो भी आ रहे हैं, तो इसलिए इसमें हो सकता है कि कोई जरूरत से जरूरत सामान हो, कटर या फिर किसी तरीके की चीज हो, लेकिन जल्द से जल्द ये तमाम लोग बाहर निकल आएंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। जी पंकज, जिस तरह से हलचलें तेज हुई हैं, 16 दिन का जो लंबा इंतजार था वो लगता है कहीं ना कहीं आज खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और ये 16 दिन का इंतजार जो है वो न केवल उन 41 लोगों ने जिया है, बल्कि उत्तराखंड के हर एक नागरिक ने जिया है। और इस एजेंसी के जो तमाम लोग हैं
जो वहाँ पे इनको बचाने में लगे हैं, सबने इस पूरे वेदना को झेला है। जो लोग वहाँ पर टनल के बाहर थे वो इन तमाम चीजों को जरूर सोचते रहे कि आखिरकार कैसे 41 लोग अंदर फंसे हैं, किस तरीके से वो रह रहे होंगे। ये तमाम पीड़ा जो है वो भी महसूस करते हुए नजर आए हैं। और कहीं ना कहीं इसको प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री के साथ साथ जो तमाम एजेंसियां वहां पे काम कर रही थी, ये तमाम लोग जो है वो इस पूरी पीड़ा से जरूर गुजरे हैं। 41 लोगों के जो परिजन हैं वो इस पीड़ा से गुजरे हैं इनकी 16-17 दिन की, और वो तमाम पीड़ाएं जो हैं वो आज उम्मीद है कि आज खत्म हो जाएंगी। और ये तमाम लोग जब बाहर निकलेंगे तो सबके चेहरों पे जो खुशी की जो मंजर होगा, वो खुशी देखने के लिए हर कोई लालायित है, हर कोई चाहता है कि वो खुशी का लम्हा जल्द से जल्द आ जाए और परिजनों के साथ हो ये तमाम 41 जो इंजीनियर हैं और इसके अलावा जो टेक्निकल हैं और कुछ मजदूर जो हैं वो जल्द से जल्द अपने परिजनों तक पहुंचे, यही सबकी उम्मीद है। जी ठीक है, बने रहिएगा आप हमारे साथ। पंकज, नरेंद्र हमसे जुड़े हुए हैं उत्तरकाशी से। नरेंद्र, देखिए अब हलचल जो है और भी तेज होती जा रही है, कहीं ना कहीं अच्छी खबर आ सकती है कुछ ही देर में। बिल्कुल यही उम्मीद है कि कुछ ही देर में अच्छी खबर आएगी, लेकिन जिस तरीके से अभी जो अथॉरिटी से जुड़े हुए अफसर है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि देर शाम तक इस पूरी जो खबर का हम इंतजार कर रहे हैं उसमें वक्त लगने वाला है। उसकी वजह यह है कि अभी 11 पाइप जो हैं वो पुश हो चुके हैं अंदर और उसका एक थोड़ा सा सिरा जो है बाहर की ओर निकला हुआ है। एक और पाइप उसमें बेल्ट किया जाएगा और बेल्ट होने के बाद जब वो ठंडा होगा तब उसके बाद पाइप पुशिंग का जो काम है वो फिर से शुरू होगा। तो अभी तक की जो स्थिति है वो 55.3 मीटर का जो पाइप है वो अंदर पुश किया जा चुका है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि करीब 5 से 6 मीटर का जो पाइप पुशिंग का काम है वो अभी और होगा और उसके बाद में जो मजदूर हैं उन तक बता पाएंगे। लेकिन सर ड्रिल हो गया लास्ट पॉइंट तक? नहीं, एक पाइप और पुश करना है ना, वेल्डिंग होके पुश करना है। हाँ। लेकिन ड्रिल तो हो गया होगा सर। So finally we can say कि आज रुक जाओ यार। सॉरी सर फाइनली कब तक? यार बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। What do we expect? आज एक और पाइप हमें वेल्डिंग करना है। वेल्डिंग करके हम जो मक निकलेगा वो निकालेंगे और उसके बाद पुश करेंगे। ठीक है। तो इसमें और कितना लगभग लगेगा सर? समय ऐसे नहीं बता सकते। तो यहाँ पे बड़ी खबर, लगभग पूरा फासला कट गया है। वेल्डिंग करके पाइप डाला जाएगा। और सहयोगी नरेंद्र हमसे जुड़े हुए हैं टनल के बाहर। देखिए नरेंद्र, अब एम्बुलेंस पहुंची हुई है। बिल्कुल, देखिए मैं अभी आपको बता रहा था कि अभी एक पाइप जो है वो और बेल्ट होगा और इस बेल्डिंग को होने में और उसके बाद उस पाइप को ठंडा होने में कम से कम 3 से 4 घंटे का जो वक्त है वो लगेगा। तो पाइप जब तक बेल्ट नहीं होगा तब तक वो अंदर कैसे पुश किया जाएगा, ये सोचने वाली बात है। तो इसीलिए पाइप को बेल्ट होकर ठंडा होने में अभी 3 से 4 घंटे का वक्त लगेगा। तो अभी जो सिरा है वो बहुत थोड़ा सा बाहर रह गया है और उसमें एक और पाइप बेल्ट होने के बाद तब फिर से पाइप पुशिंग का और जो माइनिंग का काम है वो पूरा होगा। तो इसमें शाम तक का वक्त लग सकता है। हम केवल यही उम्मीद जता रहे हैं कि जो पाइप पुशिंग है उधर जो रेट माइनिंग का काम है वो चल रहा है और इधर से पाइप पुशिंग होती जा रही है, लेकिन जो पाइप है उसका इस साइड में जो सिरा है वो बहुत कम अब बचा है। उसमें एक पाइप को बेल्ट किया जाना है और उसके बाद में 3 से 4 घंटे बाद जो पाइप पुशिंग का और रेट माइनिंग का काम है वो फिर से शुरू होगा। इसीलिए जो अथॉरिटीज है वो अभी प्रेस ब्रीफ में ये बताया कि कम से कम शाम होगी और देर शाम से लेकर निकलना शुरू कर देंगे। वो तो साहब बताएंगे हमारे, हमें जैसा आदेश होगा हम वैसे करेंगे। जा रहे हैं अंदर? हाँ बस हम बिल्कुल तैयार हैं। कितने यहाँ से लेके सीधे चिनियारी शॉट जाएंगे? जी जी, चिन्हाली शॉट। उत्तरकाशी सहयोगी आलोक भी हमसे जुड़े हुए हैं। आलोक, देखिए हलचल अब तेज होती नजर आ रही है। जो लंबा इंतजार था अब कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है। देखिए 17 दिन से ये सभी श्रमिक वहाँ टनल के अंदर फंसे हुए थे और जो सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है कि जो टनल के अंदर जो
पाइप जाना था वो लगभग जा चुका है और अब सिर्फ भुरभुरी मिट्टी वहां पर बची है जो कि निकाल ली जाएगी बहुत जल्द, और 3 से 4 घंटे का समय और लगेगा जहां मजदूरों तक पहुंचा जा सकेगा। एम्बुलेंस जो है वो सुरंग के अंदर भेजी जा चुकी है, पैरामेडिकल स्टाफ वहां पर मौजूद है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद है, और जैसे ही मजदूरों तक जो टनल का कार्य है वो पूरा हो जाएगा उसी के तुरंत बाद मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। चिन्यालीसौड़ में एक जिला अस्पताल है जहां पर 41 बेड का अस्पताल जो है वहां पे बनाया हुआ है और 41 बेड अलग से रखे गए हैं इन सभी श्रमिकों के लिए। तो किसी प्रकार की कोई परेशानी इनको ना हो, किसी प्रकार की स्वास्थ्य में दिक्कत इनको ना हो, इसके लिए पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और अब देखने वाली बात यही होगी कि 3 घंटे में ये मजदूर निकलते हैं या नहीं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि पूरी तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है लगभग पूरा हो चुका है और शाम तक इन सभी मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। मयूरी, नरेंद्र, लगातार देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई जा रही है, कुछ ही घंटों का वक्त बताया जा रहा है और तैयारियां भी अब पूरी कर ली गई हैं।